गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनिल और आज अनिल टेक टॉक में हम बात कर रहे हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से वेबसाइट को बनाया जा सकता है बिना किसी कोड को लिखे हुए। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आज का अगर आप इस वीडियो को, जो ये सीरीज है वीडियो की, अगर आप इसको 1 to 1 फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि आपको जनरली किसी और ट्यूटोरियल में नहीं मिलती है। तो मैं अपना जो है 28 इयर्स का एक्सपीरियंस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का इस पूरे के पूरे वीडियो में आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको वो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए आगे जाके फ्यूचर में वेबसाइट के बिजनेस की प्लानिंग के अंदर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको जहां पर वर्डप्रेस की डेवलपमेंट सिखाएंगे, वहीं पर हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्डप्रेस क्यों यूज किया जा रहा है और ऐसा क्या है वर्डप्रेस के अंदर जो कि वर्ल्ड के अंदर 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। घबराइएगा मत, इस एप्लीकेशन के इंटरफेस को देखकर ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बहुत ही इजी एप्लीकेशन है जिसे आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू एक अच्छी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। आपको जो सीखना है वो सिर्फ इतना सीखना है कि आपको वो ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उसे चलाना कैसे है। तो एप्लीकेशन के इंटरफेस को देखकर घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूं पूरे वीडियो के अंदर। आपको अगर कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं इमीडिएटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो अभी हम चलेंगे वर्डप्रेस के इंटरफेस की तरफ, जहां पर हम आपको 1 by 1 हर चीज को सिखाना शुरू करेंगे। ये जो सीरीज है ये मल्टीपल वीडियोस के अंदर है, इसे हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है सो दैट आपको समझने में आसानी रहेगी। और अगर कोई पहले ही उस चैप्टर के बारे में जानता है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ सकता है और उसे समझ सकता है, जिससे क्या है कि वो एनहांसमेंट जल्दी जल्दी कर पाएगा। उसे बाकियों की तरह शुरू से लेकर एंड तक उस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। इस सीरीज के अंदर हम आपको सिखाएंगे एक कस्टम वेब एप्लीकेशन बिल्डिंग। कस्टम वेब एप्लीकेशन बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप हर कंटेंट को या हर ब्लॉक को खुद डिजाइन करेंगे। हम किसी एआई टूल का यूज नहीं करेंगे डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि एआई टूल आपको वो नहीं दे सकता जो कि आप खुद मैन्युअली डिजाइन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है पहले हम इसे समझ लेते हैं। पार्ट 1, वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला एप्लीकेशन है वर्ल्ड के अंदर। 43% वेबसाइट्स जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट मार्केट में कितनी ज्यादा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही फ्रेंडली एप्लीकेशन है। इसके लिए जो है आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के थ्रू निकलना पड़ेगा और उस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है, जिस इंटरफेस को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको दोबारा जो है उस इंटरफेस को मतलब कि परेशान नहीं होना पड़ेगा उसको देखकर। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये आज की डेट के अंदर एसईओ करने में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट सबसे जल्दी एसईओ होती है, क्योंकि कम्युनिटी वर्जन के अंदर उसके इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करते हुए अपनी वेबसाइट का एक अच्छा एसईओ कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये कम्युनिटी वर्जन है, यानी कि आप अकेले नहीं हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं जो रोज कुछ ना कुछ नए प्लगइन्स को बनाते हैं, कुछ ना कुछ नए इंटरफेसेस को डिजाइन करते हैं और फिर वो कम्युनिटी में इसे शेयर करते हैं, जिसे हम यूज करते हुए अपनी वेबसाइट्स को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ, ये इसलिए भी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट लिखना बहुत ही आसान काम है और आप गूगल के हिसाब से कंटेंट को जो है बिल्कुल सही ढंग से, सही तरीके से प्लेस कर सकते हैं, जिससे जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन 5 पॉइंट्स को मिलाकर ये एक ऐसा टूल बना है जिस टूल को आप यूज कर कभी भी जो है वो ये नहीं होंगे कि नहीं, मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई है। मार्केट के अंदर हजारों वेब बिल्डर एप्लीकेशंस है, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन है और वर्डप्रेस एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर स्काई इज अ लिमिट एंड योर क्रिएटिविटी इज अ लिमिट। आप जितने अच्छे क्रिएटिव हैं आप उतनी अच्छी एप्लीकेशन को डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बातों में इतना टाइम नहीं लगाते हैं और हम मूव करते हैं वर्डप्रेस की स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम शुरू करेंगे इसके इंटरफेस को समझना,
इसकी इंस्टॉलेशन को समझना और किस तरह से हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे सो दैट हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकें। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो हमने टूल कॉन्फ़िगर किया है, यानी कि जो हमने एक लोकल वेब सर्वर बनाया है, हम उसे सबसे पहले जो है ओपन करते हैं। तो उसे ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, अब मैं मैक पर हूँ, आप विंडोज़ में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, और अगर आप मैक में हैं तो आप यहाँ पर प्रेस कीजिए L। तो यहाँ पर ये लोकल वेब सर्वर आ जाएगा। ये वाला जो आइकन है ये लोकल वेब सर्वर का है। तो इसी तरह से आप उसे जो है वहां से ओपन कर लीजिए। जब हम ओपन करेंगे लोकल वेब सर्वर को तो इसकी विंडो कुछ इस तरह से खुल कर आएगी। तो जैसे मैंने, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने उसमें बताया है इन सब मेन्यूज का क्या मतलब है, ये सब चीजें क्या हैं, वो हमने उसमें सारी जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो कि एक वेबसाइट हमने यहाँ पर बना रखी है, तो हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, या हम एक नई वेबसाइट चलिए क्रिएट कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा। ये जो प्लस का आइकन है आप इस पर प्रेस कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगी क्रिएट न्यू साइट। अभी मैं आपको बाकी चीजें नहीं बता रहा हूँ, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक कीजिए, कॉन्टिन्यू पे क्लिक कीजिए। आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो जैसे हम इसमें रखना चाहते हैं वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस ट्रेनिंग, वर्डप्रेस ट्रेनिंग, तो हमने इसका नाम रख दिया वर्डप्रेस ट्रेनिंग। अब हम क्लिक कर देंगे कॉन्टिन्यू के ऊपर, प्रेफर्ड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है जी। आपको नीचे दिखाएगा पीएचपी का कौन सा वर्जन है, वेब सर्वर कौन सा है, माई सीक्वल क्या है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको नीचे दिखा रहा है जो ये यूज करेगा। क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू। अब यहाँ पर क्या है, ये वर्डप्रेस का यूजर नेम, यानी कि जब हम वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके बाद हमें इसे ओपन करने के लिए क्या यूजर नेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे रख दिया एडमिन, ठीक है। मेरे ना कीबोर्ड थोड़ा सा फॉल्टी है तो वो एक एक वर्ड को दो दो बार लिख रहा है, तो उसे ध्यान रखिएगा। एडमिन लिखा, मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है जी। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है जी। और अब यहाँ पर आप जो है, ये जो ईमेल आईडी है आपका, जो भी वर्किंग ईमेल आईडी है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, और ऐड साइट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये एप्लीकेशन क्या करेगी, ये आपके लिए जो है एक पूरा का पूरा वेब सर्वर क्रिएट कर रही है जिसके ऊपर वर्डप्रेस चल सकता है। अभी आप यहाँ देखें तो यहाँ पर वर्डप्रेस ट्रेनिंग नाम का एक वो बन रहा है, दिस इज एडिंग, इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है एडिंग। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्डप्रेस नाम की एक वेबसाइट इसके अंदर क्रिएट कर रहा है। अब इसने लोकल पासवर्ड पूछा, यानी कि आपका जो भी सिस्टम का पासवर्ड होगा वो आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है इसे अलाउ करेगा रीड और राइट करने के लिए, ठीक है जी। तो रीड और राइट की परमिशन मिल गई। तो अब ये देखिए एडिंग वर्डप्रेस आ रहा है, इससे पहले इंस्टॉलिंग आ रहा था। तो अभी ये एक वर्डप्रेस का वो क्रिएट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ पर इस विंडो के ऊपर आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा कि वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है और हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए, ये अभी जब तक इंस्टॉल कर रहा है हम इसमें एक चीज जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि वर्डप्रेस ही क्यों एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट टूल है जो कि मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से 5 चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वर्डप्रेस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अभी इन्होंने वर्डप्रेस जो है ट्रेनिंग नाम का एक वेबसाइट जो है वो कॉन्फ़िगर कर दी है। wordpress.local उसका ये है, लोकल सीआरटी उसका ये है, एनजीएक्स यानी कि उसका वेब सर्वर कौन सा है, और पीएचपी वर्जन क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सब चीजें उसने क्लिक कर दी हैं। तो जब उसने ये सारी चीजें कर दी हैं तो यानी कि अब हमारा सर्वर तैयार हो गया है। अब सर्वर तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आती है हमारे पास, WP एडमिन एंड ओपन साइट। ओपन साइट का मतलब ये है कि जो इसने साइट कॉन्फ़िगर की है उसे खोलेगा, और WP एडमिन यानी कि जहां से आप इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉप साइट है, यानी कि आपकी साइट जो है अभी अनेबल्ड है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आइकन भी दिखा रहा है जिसका मतलब ये है कि आपकी साइट जो है अनेबल्ड है। ये नीचे जितने भी आप मेल सर्वर देख रहे हैं उनमें से कुछ भी अनेबल्ड नहीं है, तो यानी कि आपकी ये वाली साइट अनेबल्ड है। और अभी ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, हमें वो दो ऑप्शन दे रहा है, WP एडमिन एंड ओपन साइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन साइट पे क्लिक कर लेते हैं जिससे हमें देखने को मिल जाएगा कि जो वर्डप्रेस ने कॉन्फ़िगर किया है वो क्या कॉन्फ़िगर किया है। तो हम ओपन साइट पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, दिस इज व्हाट, ये आप वर्डप्रेस ट्रेनिंग हमने नाम रखा था, ठीक है, इसने ये बना दिया है और यहाँ पर उसका आइकन बना दिया, ये सैंपल पेज ये इसने क्रिएट किया है हमारे लिए।
तो वर्डप्रेस ने अपनी बेसिक इंस्टॉलेशन कर दी है। अब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है अपने लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम वर्डप्रेस के इस इंजन की तरफ। अब यहां पर हम क्लिक कर रहे हैं, जा रहे हैं WP एडमिन। अब WP एडमिन आप सब जानते हैं क्या है, वो बेसिकली जो है पूरी कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने के लिए है। तो हम WP एडमिन पे क्लिक करते हैं। दिस इज यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपने जो भी अपना यूजर नेम वहां क्रिएट किया था, तो हमने जैसे वहां पे यूजर नेम क्रिएट किया था एडमिन, ठीक है जी। हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक बार देख लेते हैं हमने जो पासवर्ड डाला है वो सही डाला है, बिल्कुल सही डाला है। रिमेंबर मी पे क्लिक कर देते हैं सो दैट हमें बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े। अब हम लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये स्क्रीन लॉग इन होगी। लॉग इन होने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। अब देखिए ये है एक मैजिक विंडो। मैं इसे मैजिक विंडो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से हम सारा खेल खेलना शुरू करेंगे कि वेबसाइट कैसी क्रिएट होनी चाहिए और उसके पेजेस कैसे नजर आने चाहिए और सारी चीजें, थीम क्या होना चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, वो हम सब जो है वो यहीं से शुरू करेंगे और उसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अब ये हमने ये सब कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको ये मेन्यू है आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये मेन्यू है। अभी ये मेन्यू ना बहुत कम नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम इसे कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर देंगे तो ये मेन्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर होम है। होम का मतलब आपका होम जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि क्या होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद पोस्ट, जो हम डेली पोस्ट डालते हैं, मीडिया यानी कि वीडियो फाइल्स या इमेज फाइल्स, पेजेस जो हम क्रिएट करेंगे। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट 2 पेजेस क्रिएट करके देता है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल पेज। हम बाकी पेज यहीं से क्रिएट करेंगे। कमेंट्स सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पर आपके लिए कोई कमेंट लिखता है या उस के ऊपर ब्लॉग्स, जैसे इसी के अंदर हम ब्लॉग भी बनाएंगे तो ब्लॉग के अंदर जो कमेंट्स लिखेगा वो जो है वो यहां पर नजर आएंगे। अपीयरेंस का मतलब आप जानते ही हैं। अपीयरेंस के अंदर हम थीम्स, एडिटर, वो सब चीजें मैं आपको दिखाता हूं। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अभी आप ये देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। मैं आपको एक इंस्टॉलेशन दिखाता हूं जो कि बनी हुई वेबसाइट की है, ठीक है। मैं आपको पहले वेबसाइट दिखा देता हूं वो क्या है। ये हमारी वेबसाइट है ishnaenterprises.com। ये हमारी कंपनी है जिसके अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी हैं, इसके ऊपर क्या क्या चीजें हमने कॉन्फ़िगर कर रखी। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो बेयर कीजिएगा उसके साथ। तो ये जो पूरी की पूरी साइट है ये हमने जो है ये वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाई है। सो आप देख सकते हैं दिस इज इंटरैक्टिव वेबसाइट जहां पर आपको इस तरह से हेडर्स, फुटर्स, सब चीजें मिलेंगी। तो ये वेबसाइट हमने इसी पे बना रखी है। तो हम इसी वेबसाइट का अगर मैं आपको एडमिन पैनल दिखाता हूं, तो हम बात करते हैं इसके एडमिन पैनल की। तो मैं आपको दिखाऊंगा जो एडमिन पैनल आप अभी देख रहे हैं और जो एडमिन पैनल आप जिस वक्त कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। आपको स्क्रीन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इतना मेजर डिफरेंस है जिस वक्त हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अभी तो आप प्लेन है, हम ये देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है जी। ये वाला जो है ये अभी हमने कॉन्फ़िगर किया, ये वो वाला है। और ये जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर अपने एक्सट्रीम साइड में देखेंगे तो ये मेन्यूज पूरे के पूरे बदल चुके हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेन्यूज ऐड हो चुके हुए हैं। तो जब हम वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर आएंगी। तो अभी हम यहां से लॉग आउट कर देते, ठीक है जी। तो हम आते हैं वापस अपनी विंडो के ऊपर। ओके, अब किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि वो लुक एंड फील कैसे आएगी। तो वो लुक एंड फील हम वर्डप्रेस पे लाने के लिए हम थीम्स का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। कुछ थीम्स पेड हैं, कुछ अनपेड थीम्स हैं। तो आप किसी भी तरह की थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में फ्री थीम का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फ्री थीम्स एंड फ्री प्लगइन्स को यूज करते हुए हम एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। एक चीज और, मैं इस अपने पूरे ट्यूटोरियल में आपको जितने भी प्लगइन्स को यूज करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दूंगा जिसे आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन उसे डाउनलोड करके यूज करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत होगी और मैं वीडियो के बीच में ही स्क्रीन पर आपको पासवर्ड दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं, अगर मेरा 6 अक्षर का पासवर्ड है तो मैं 2 पार्ट्स में दूं, 3-3 कर कर।
तो इस तरह से मैं आपको जो है पासवर्ड दूंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसे समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग लीजिएगा और साथ साथ उस पासवर्ड को भी नोट कर लीजिएगा, जिससे आप जो है वो थीम्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं जिनको आपको जनरली पे करके यूज करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें किसी भी टेम्पलेट को पहले जो है, यानी कि किसी भी वेबसाइट को अच्छा दिखने के लिए हमें उसके लिए उसके थीम का इस्तेमाल करना होता है। तो आप अपीयरेंस में आइए, यहां पर थीम्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट जो थीम्स मिलते हैं वो 1 2 3 यही थीम मिलते हैं, बट हमें ये थीम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे। अब वर्डप्रेस का अपना जो है वो एक थीम्स का पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर पेड और अनपेड दोनों थीम्स है। जो थीम इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है इस तरह से इंस्टॉल्ड, बाकी जो डाउनलोड करने वाली होती है वो इस तरह से नजर आ जाती है। तो हम यहाँ पर जो थीम यूज करने जा रहे हैं वो है ओशन WP। अब हम इस थीम को क्यों यूज करने जा रहे हैं, ओशन WP फ्री वर्जन है और हमें इसमें ऐसी बहुत सारी मॉडिफिकेशन इजीली करने को मिल जाती हैं जो बाकी किसी थीम में नहीं मिलती। क्योंकि अभी हम इस वीडियो के अंदर हम आपको नो कोड डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, यानी कि आपको कोई कोड नहीं करना है, तो इसलिए हम जो बेसिक वर्जन हैं जिन्हें हम इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, हम उसका यूज करेंगे। तो हम यहां पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल का। अब ये इंस्टॉल होता रहेगा, ठीक है, इस तरह से इंस्टॉलिंग दिखाता रहेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग हटकर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। और मैं आपको बोल रहा था कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसकी वजह से वर्डप्रेस सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो चीज है वो है वर्डप्रेस जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला CMS टूल है। ऑल ओवर वर्ल्ड की 43% वेबसाइट्स जो है, 43% वेबसाइट, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लेवल है। 43% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे डिजाइन की गई है, वो किसी और टूल पे नहीं की गई हैं, वो वर्डप्रेस पे डिजाइन की गई हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम वर्डप्रेस को क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे चलते हुए मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है बाकी सारे भी साथ साथ बताऊंगा। तो अभी हमारा क्या है, यहां पर थीम इंस्टॉल हो गया, हम इसे एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। अभी इसने क्या किया, हमारे थीम को एक्टिवेट कर दिया। किसी भी थीम को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं यानी कि इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उस थीम को चलाने के लिए। जैसे यहां पर है, यहां पर एक्टिव ओशन एक एक्स्ट्रा प्लगइन है या आप एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, जिसे हम जो है हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी आप यहाँ देखेंगे न्यू थीम एक्टिवेटेड, आपका ये एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो थीम यहाँ पर आ रहा है डिटेल्ड और एक्टिवेटेड आ रहा है, इसके लिखे नीचे कस्टमाइज लिखा हुआ आ रहा है। आप बाकी किसी के भी नीचे अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेट लिखा हुआ आएगा, लाइव प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये एक्टिवेटेड थीम है तो इसलिए इसमें आपको नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव ओशन WP। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसे कस्टमाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एक्स्ट्रा, यानी कि हम वो एक्स्ट्रा पार्ट को इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है आपकी थीम को कस्टमाइज करने में आपको बहुत ही ज्यादा आराम देगा। ठीक है जी। अब इसमें कर दिया हमने अलाउ एंड एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिवेटिंग हो रहा है, इसे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है जी। अब आपका थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब इसमें कस्टमाइज की ये डेमोज है, हम यहाँ से कस्टमाइज नहीं करेंगे, मैं आपको अलग जगह लेके चलूंगा जिसमें हम कस्टमाइज करेंगे। ये क्विक सेटिंग्स है, फेविकोन, मतलब कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, टॉप बार से लेकर सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ठीक है जी, हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है जी, हम इसे डिसमिस कर देते हैं। अब मैं अगर वापस अपीयरेंस थीम्स में आता हूं तो आप देखिएगा कि ये थीम एक्टिवेटेड है। अब मैं अगर अपीयरेंस में देखूं तो यहां पर आपको मेन्यूज बड़े हुए नजर आ जाएंगे और यहां पर आपको ओशन WP एक और जो है वो ऐड हुआ हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड रीजन वर्डप्रेस सबसे ज्यादा क्यों इस्तेमाल होता है, वर्डप्रेस जो है उसके अंदर जो इसका वेब बिल्डर है, यानी कि जो इसके थीम्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसके अंदर अलग अलग वेब बिल्डर्स आते हैं। तो ये वेब बिल्डर्स जो होते हैं ये आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में सबसे ज्यादा आसान होते हैं। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप इसे लाइव प्रीव्यू में देख सकते हैं जिस वक्त आप इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वर्डप्रेस को यूज करने का वो है इजी कस्टमाइजेशन। तो आप अपने वर्डप्रेस को बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेब बिल्डर चाहिए जो कि हम इसमें इंस्टॉल करें और जिससे हम इसे यूज कर सकें।
तो वेब बिल्डर क्या है? वेब बिल्डर एक प्लगइन है जिसे हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फिर अब हम आते हैं यहाँ पर प्लगइन के सेक्शन के अंदर। अब जैसे ही आप प्लगइन के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होगा इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन और प्लगइन फाइल एडिटर। तो अभी हमारे पास कोई प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है, हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर। तो अभी ये हमें स्क्रीन दिखा रहा है जो अभी हमने एक प्लगइन ओशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया था, सिर्फ वही इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेट है और इसके अंदर कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर। तो अब हमें क्या करना है? हमें फिर से वर्डप्रेस के अपने स्टोर पे जाना है और वहां से प्लगइन लेकर आना है। तो हम वेब बिल्डर में जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं एलिमेंटर। एलिमेंटर जो है वो सबसे वाइडली यूज्ड एंड इजी टू यूज प्लगइन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बिना कोड के डिजाइन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं एलिमेंटर के साथ साथ आपको कुछ उसके ऐसे प्लगइन्स बताऊंगा जिसको ऐड करने से, फ्री प्लगइन्स को ऐड करने से आप कस्टमाइजेशन और अच्छी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर ये प्लगइन स्टोर खुल के आ गया पूरा का पूरा। ठीक है जी, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन हैं, बहुत सारे, आपको सिर्फ सर्च करने की जरूरत है। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एलिमेंटोर। तो हम इसमें एलिमेंटोर सेक्शन पे लिखते हैं, ये उसे ऑटो सर्च करेगा और ऑटो सर्च करके हमें एलिमेंटर के जितने भी प्लगइन्स हैं वो हमें दिखाएगा। सो दिस इज एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट प्लगइन है और सबसे ज्यादा यूजेबल है। अगर आप नीचे देखेंगे इट इज 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव हैं ये, मतलब कि 10 मिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो इस प्लगइन को यूज कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, ये फ्री है। ठीक है, अगर हमें आप इसके अंदर और बहुत कुछ करना है, यानी कि हमें प्रो वर्जन यूज करने हैं, तो हम प्रो वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ पर यूज करेंगे वो फ्री वर्जन यूज करेंगे। तो सेम वे प्लगइन इंस्टॉल हो गया, वो एक्टिवेट करने को कह रहा है। अब एक्टिवेट करने से पहले हमने वेबसाइट बिल्डर तो यूज कर लिया, लेकिन वेबसाइट बिल्डर के साथ और ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है जिसे हमें यूज करना है? तो हम क्या करते हैं? एलिमेंटर के और बहुत सारे एड ऑन्स है। तो हम एक एड ऑन है रॉयल एलिमेंटर एड ऑन। ये क्या करेगा? ये आपको ब्लॉक्स और बहुत सारी चीजें देगा फ्री के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इस पे इंस्टॉल कर देते हैं। एसेंशियल एड ऑन्स हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स किट हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर आ गया हेडर एंड फुटर्स। आपकी वेबसाइट के अंदर हेडर एंड फुटर्स होते हैं। जब हम डिजाइन करने आए जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि वेबसाइट किन 3 सेक्शंस में होती है। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, प्रीमियम एड ऑन्स अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट्स, अगर आप वेबसाइट पूरी की पूरी खुद स्क्रैच से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं, लेकिन हम फ्री यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग पेड वंस, तो हम फ्री वन वाले यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिए। अब एडिशनल प्लगइन्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि इससे पहले मुझे कुछ और प्लगइन भी करने पड़ेंगे, अभी हम वो नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हमने क्या किया? हम इनको इंस्टॉल्ड कर दिया, प्रीमियम एड ऑन्स को हमने इंस्टॉल नाउ पे डाल दिया। तो अभी ये जो जो इंस्टॉल हो रहे हैं या इंस्टॉल्ड हो गए हैं ये यहाँ पर दिखा रहा है, और जिन्हें हमें एक्टिवेट करना है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमने इन सबको वेट कर रहे हैं, जब यहाँ पर भी एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ भी एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ भी एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा, तो हम जो है दूसरे पेज पे मूव करेंगे जहां से हम इन प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है जी, अभी क्या है? अभी हमने यहाँ पर कर दिया। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स होंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मेरी एक सजेशन है, आप कभी भी ऐसा ना करें कि आप बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें और फिर सोचेंगे मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। आप जितने ज्यादा प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे आपकी वेबसाइट जो है वो उतनी ही स्लो हो जाएगी। तो आप इसमें ढेर सारे प्लगइन्स को मत इंस्टॉल कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करके। अब जैसे ही मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि पहले सिर्फ ये था। ठीक है जी, अब ये कितने सारे प्लगइन्स आ गए जो आपने वहां इंस्टॉल किए थे। अब आप यहां पर ऊपर देखिए, यहां पर है 9 प्लगइन्स हैं जिसमें से एक एक्टिव है, इनएक्टिव 8 है। तो हम क्या करते हैं? हम इनएक्टिव वाले पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें सबको एक्टिवेट करना है। हम यहां से प्लगइन को सिलेक्ट करेंगे जिससे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, आप नोट कर लीजिए हम किन किन प्लगइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लगइन्स जो हैं आप भी यूज करेंगे और इन प्लगइन्स को यूज करने से आप एक अच्छी वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है जी, आपने यहाँ किया। अब हम यहाँ पे बल्क एक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? एक्टिवेट, यानी कि मुझे इन सबको एक्टिवेट करना है और हम
अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब जब मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूंगा ना, तो देखिएगा ये मेन्यू कितना एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है जी, हम क्लिक करते हैं अप्लाई के ऊपर। अभी एक एक कर ये सबको जो है अप्लाई करेगा, चेंजेस मारेगा सबके ऊपर, और हियर इट इज गो। अभी इसने क्या किया, एलिमेंटर पे ले गया। आप इसे स्किप कर दीजिए, आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप इसे स्किप करते रहिएगा, क्योंकि अगर ये हमारे लिए बेनिफिट तब होता है जब हम किसी उस पर काम करते हैं। एलिवेट आप किस पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हैं, मैं टेम्पलेट थीम बिल्डिंग, ठीक है, और मैं उनके लिए यूज करना चाह रहा हूं, तो आप इसे यहां से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम जो है बेसिकली पेड वर्जन्स के ऊपर जाते हैं। तो अब आप देखिए ये मेन्यू यहां से एक्सपैंड हो गया, नजर आ रहा है ना। रॉयल एडॉन्स ने आ गया, एलिमेंट किट ने आ गया, एसेंशियल्स ने आ गए, तो हमारा ये जो मेन्यू है ये एक्सटेंड हो गया। तो अभी हमने क्या किया, हमने दो काम किए हैं। पहला काम, हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है वेबसाइट बनाने के लिए। अब उसे हमने कॉन्फ़िगर कैसे किया, हमने उसे कॉन्फ़िगर किया है पेजेस, मतलब कि हमने इनमें प्लगइन्स ऐड किए, हमने इसमें थीम इंस्टॉल किए, जिससे क्या है ये सारे का सारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अब एलिमेंटर को और इन थीम्स को यूज करते हुए इसको पूरा कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करने से पहले मेन्यूज देखेंगे क्या है। अगर हमारे पास कोई लोगो बना हुआ है तो हम उस लोगो को यूज करेंगे। अगर आपके पास लोगो नहीं बना हुआ है तो मैं अभी आपको बताऊंगा आप कैनवा से कैसे एक सिंपल सा लोगो बना लीजिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक प्रैक्टिकल वेबसाइट का वो कर पाएंगे, जिससे कि हम जो करना चाह रहे हैं, जो एक अच्छी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, हम वो बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम अपीयरेंस के अंदर अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करेंगे। अपीयरेंस का मतलब ये है, इसके अंदर अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये देखा था प्लगइन्स वगैरह सब। अब हम इसमें क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो कस्टमाइज करने से हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करने के बाद हम अपनी वेबसाइट का नाम क्या है, हम उसे क्या करना चाहते हैं, ये साइट आइडेंटिटी क्या है, मेन्यूज क्या है, विजेट्स क्या है, होम पेज सेटिंग्स क्या है, हम ये सब करेंगे। ठीक है जी, तो इन सबको करने से पहले हम अपनी वेबसाइट का जो है वो मेन्यू डिजाइन करेंगे, और उस मेन्यू को हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि हम सारी चीजों को जो है वो आराम से चला सके। तो चलिए फिर, अब हम आ गए हैं मेन्यूज के अंदर। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये मेन्यूज का आइकन है, हम इसे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास जो एक नया विंडो ओपन होकर आया है, दिस इज कॉल्ड मेन्यू विंडो। तो अब आप कोई भी वेबसाइट को देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फिर से वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। सो अगर आप मेरी इस वेबसाइट को भी देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको मेन्यू नजर आएगा। अब वो मेन्यू क्या है, आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट है, ये उसको बनाता है। तो यहाँ पर जैसे ये मेन्यू है, तो आपको ये मेन्यू क्रिएट करना होगा जो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अबाउट अस, वेब डेवलपमेंट, इसके नीचे ये मेन्यू है। CMS डेवलपमेंट, उसके नीचे ये है। देन वी हैव डिजिटल मार्केटिंग, देन वी हैव मोबाइल ऐप डेवऑप्स। तो ये जो ऊपर आपको हेडर में नजर आ रहा है, इसे हम मेन्यू कहते हैं, एंड दिस इज लोगो। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो 3 पार्ट क्या होता है, वन इज हेडर, ठीक है जी, ये ठीक है। उसके बाद होता है आपका फुटर, जो कि सबसे बॉटम में है। ये ब्लैक पोर्शन जो है ये फुटर है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाह रहे हैं। और जो फुटर और हेडर के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं बॉडी। बॉडी यानी कि जहां पर हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं, यानी कि जैसे मैंने ये लिखा है, ये बैनर लगाया है, फिर उसके बाद ये बनाया है, फिर ये हमने टेम्पलेट को यूज किया, तो दिस इज ऑल कॉन्फ़िगर्ड इन फुटर। तो ये फुटर जो सॉरी दिस इज ऑल कॉन्फ़िगर्ड इन बॉडी। बॉडी का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, उस रिफ्लेक्शन एरिया को बॉडी कहते हैं। और जहां पर आप अपनी मेन्यू या आप अपना लोगो डिफाइन करते हैं उसे हेडर कहते हैं। और जो सबसे नीचे यानी कि जो बॉटम आता है, जिसके अंदर आप अपने और भी मेन्यूज जो ओपन आप दिखाना चाहते हैं, आप उनको दिखाते हैं, उसे फुटर कहते हैं। तो चलिए, हेडर, फुटर एंड बॉडी, ये 3 पार्ट हमारी वेबसाइट के अंदर होते हैं जिनके ऊपर पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। तो हम सबसे पहले हेडर की तैयारी करते हैं। तो हेडर की तैयारी करने के लिए हम मेन्यू, तो हम इसका नाम रख देते हैं मेन मेन्यू। ठीक है जी, अब हम कहते हैं कि ये मेन मेन्यू जो है ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है। आप मेन्यू सेटिंग में देखिए, आप ये मेन पे क्लिक कीजिए और आपने कह दिया क्रिएट मेन्यू।
ठीक है जी। अब इसने क्या किया, इसने आपके लिए एक मेन्यू क्रिएट कर दिया। अब हम एक चीज को समझते हैं कि मेन्यू दो तरह से बनाया जाता है। एक मेन्यू का मतलब ये होता है कि जो पेजेस आप डिजाइन कर रहे हैं उन पेजेस के नेम्स को हम इनके साथ लिंक करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, कस्टम लिंक्स होते हैं, यानी कि वो लिंक आपको कहीं पर नहीं लेकर जाएगा। जैसे ये कस्टम लिंक है, वो लिंक आपको कहीं पर नहीं लेकर जाएगा, लेकिन इस कस्टम लिंक के नीचे आप मल्टीपल लिंक्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टम लिंक के अंदर हम यहां से ले लेते हैं, यहां पर हमारा है वेब डेवलपमेंट। तो मैंने यहां पर एक कस्टम लिंक बनाया, ठीक है जी। यूआरएल में आप हैश डाल दीजिए, क्योंकि ये वाला आपको कहीं लेकर नहीं जा रहा। तो हमने लिखा वेब डेवलपमेंट, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ, ठीक है जी। अब हमने इसे कर दिया ऐड टू मेन्यू। मैं जैसे ही इसे ऐड टू मेन्यू में क्लिक करूंगा, ये यहां पर आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही हमने अब दूसरा मेन्यू डिजाइन किया। अब हम दूसरा मेन्यू क्या है यहां पर हम एक बार देख लेते हैं, सीएमएस डेवलपमेंट। तो हम यहां पर डालेंगे सी एम एस सॉरी सीएमएस डेवलपमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कस्टम लिंक बना रहे हैं। इस कस्टम लिंक के नीचे जो है हम पेजेस डिजाइन करेंगे, ठीक है जी। थर्ड क्या हो गया आपका, अब यहां पर जो थर्ड लिंक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहां पर हमने डिफाइन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, DIGITAL, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। ये भी हमने ऐड कर दिया। अब ये तो हो गए हमारे कस्टम लिंक्स, यानी कि ये कस्टम लिंक यानी कि ये पेरेंट मेन्यू है, और इसके नीचे उसके चाइल्ड हम डिफाइन करेंगे। तो जो कस्टम लिंक्स होते हैं वो पेरेंट लिंक होता है, और हम जब उसके नीचे ड्रॉप डाउन डिफाइन करते हैं, दैट इज अ चाइल्ड मेन्यू, ठीक है जी। अब ये यहां पर हो गया, आप इसे सेव कर दीजिए, ठीक है जी। सेव कर दिया। अभी हमने जब पहले इस कॉन्फ़िगर किया था इसको, तो ये कुछ इस तरह से था, ये बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है जी। अब मैं इसे रिफ्रेश करने जा रहा हूं। रिफ्रेश करने के दो तरीके हैं, आप चाहें तो यहां से क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। आप कंट्रोल आर मैक में दबाइए, सॉरी कमांड आर दबाएं तो कर लेंगे, और आप कंट्रोल आर अगर विंडोज में दबाएंगे तो उससे हो जाएगा। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, पेज चेंज हो चुका है। जो पहले चेंज था वो डिफरेंट था, अब जो ये पेज बन गया वो डिफरेंट बन गया। आपने जो एक कस्टम लिंक बनाए थे 3, वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। आपका ये एक पेज डिजाइन हो चुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पेज को कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने से पहले हम मेन्यूज देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बनाने हैं, ठीक है जी। अब हमने ये मेन्यू को डिफाइन कर लिया। अब हम वापस आते हैं, मैंने आपको शुरुआत में यहां पर दिखाया था पेजेस, ठीक है जी। ऑल पेजेस पे क्लिक कर लीजिए। आपको इन दो पेजेस की जरूरत नहीं है, तो इन्हें सिलेक्ट कीजिए, बल्क एक्शन में आइए और मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। ये चला गया, ओके। अब हमारा सबसे पहला पेज वेबसाइट में क्या होता है, वो होता है होम पेज। होम पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने वेबसाइट खोली और ये जो पेज नजर आ रहा है, इसे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहां पर किया क्लिक, हमने इसे किया बंद, ठीक है जी। हमने पेज का नाम लिया HOME, होम पेज, ठीक है जी। ये हमने इसका नाम लिख दिया। अब हमने इसे यहां पर पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पब्लिश का मतलब क्या होता है कि आपने जो पेज बनाया है अब वो पब्लिश्ड हो चुका हुआ है, ठीक है जी। अब ये पब्लिश हो गया, हम यहां से इसको करते हैं। अब आप जब देखेंगे कि यहां पर आपको ये ना एक गोल कलर का आइकन नजर आ रहा है। ये आइकन क्या है, ये बेसिकली आपके पेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि वो कैसे नजर आए। अगर आप पुराना पेज देखें, आपको यहाँ पे साइड मेन्यू नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अलग चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये आपको अलग चीज नजर, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, मुझे टाइटल्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैं डिफाइन करूंगा, वो इसके अंदर नहीं बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम इस बटन को क्लिक करेंगे, पेज सेटिंग्स एंड स्टाइल्स। सबसे पहले हम जनरल पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। आपका यहां पर जो पेज नजर आ रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज दिस एंड अदर इज दिस। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हमें पेज डिफॉल्ट लेआउट नहीं चाहिए, वी वांट 100% फुल विड्थ, यानी कि मेरा एक सिंगल पेज होना चाहिए, ठीक है जी। अब आप यहां से हटिए, आप हेडर पे आइए, ठीक है जी। मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से कहते हैं हेडर को डिस्प्ले टॉप बार, उसे डिसेबल कर दीजिए, ठीक है जी। अब आप इसे बंद कीजिए। अब यहां पर आ जाइए पेज टाइटल पे, ठीक है जी। अब मैं यहां पर
पेज टाइटल के अंदर आया हूं। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए और क्या नहीं, मुझे वो देखना है। ठीक है जी, सॉरी, मैंने शॉर्ट कोड पे क्लिक कर दिया, मुझे शॉर्ट कोड पे नहीं क्लिक करना, मुझे यहाँ पर टाइटल पे क्लिक करना। अब डिस्प्ले पेज टाइटल, मुझे नहीं चाहिए ये टाइटल्स, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि मैं कहूंगा डिस्प्ले पेज टाइटल डिसेबल कर दो। ठीक है जी, अब उसने जैसे ही मैंने उसे कहा डिसेबल, वो बंद हो गया। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या है, ये सारा का सारा डिसेबल हो चुका है। अगर मैं इसे एनेबल करता हूं तो मेरे पास दो चीजें आती है, मैंने इसे डिसेबल कर दिया और इसे डिसेबल कर दिया। अब ये मेरे पास डिसेबल हो गया है। तो मेरी जो मेन चेंजेस थी वो हो चुकी हैं। अब मैं इसे सेव पे क्लिक करता हूं। तो बेसिकली आपने क्या किया है, अभी जो आपका पेज 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, जहां पर हेडर अलग था, टाइटल अलग था और साइड बार अलग था। वन इज हेडर, वन इज फुटर, ये टाइटल है, ये साइड बार है। अब मैं किसी भी वेबसाइट को इस तरह से नहीं बना सकता। हमें अगर वेबसाइट बनानी है, हमें कस्टमाइज करनी है, तो हम अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करेंगे। अब मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूं कि ये मुझे क्या दिखा रहा है। अभी इसने चेंजेस नहीं लिए हैं, इट इज स्टिल डूइंग इट। अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं दोबारा से पेज को। ठीक है जी, हमने वापस इसमें गए, हमने देखा जनरल के अंदर मेरे पास 100% फुल विड्थ है, ओके है। हेडर के अंदर मैंने डिसेबल कर दिया है, ओके है। टाइटल के अंदर मैंने डिसेबल कर दिया है, ओके है। ठीक है जी, सेव ये हो चुका है। अब मैं इसे रिफ्रेश करके देख रहा हूं। अभी रिफ्रेश ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो पेज बनाया है वो पेज ये है ही नहीं। वो पेज क्या है, हम इसे इस तरह से देखते हैं। आप अगर इधर आएंगे, इस पेज का नाम क्या है, होम पेज। तो हमने इसे होम पेज बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम यहां से इसको क्लिक करते हैं और अब हम इसे व्यू करेंगे। सो मैं एक बार इस पे आता हूं और मैं इसे कहता हूं व्यू। तो आपके वो तीनों पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए ना। अब आपका सिर्फ रह गया हेडर और फुटर, बॉडी के बीच में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई कंटेंट लिखा ही नहीं है। यही चीज हमें चाहिए थी। ठीक है जी, हम इसे बैक करते हैं। ओके, अब हमारा जो दूसरा पेज है वो हमारा क्या है, अबाउट अस। अबाउट अस का कोई चाइल्ड मेन्यू नहीं होता, तो हम उसे सीधा पेज बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने जो एसेंशियल एलिमेंट एड ऑन वहां से इंस्टॉल किया था, मैं उससे ईए डुप्लीकेटर पे क्लिक कर दूंगा। तो वो क्या करेगा कि इसी पेज की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज मुझे एक और पेज बना देगा। फर्क ये है, ये पब्लिश नहीं है, इसलिए यहाँ पे ड्राफ्ट नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्विक एडिट पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी, अब यहां पर आप इसका नाम रखिए अबाउट अस। ठीक है जी, ये हो गया। यहां पर स्टेटस ड्राफ्ट है, आप इसे पब्लिश्ड कर दीजिए। नाउ इट इज अबाउट अस। ठीक है जी, ये पेज हो गया। अब हम वापस चलते हैं इसी के अंदर। अब हमें क्या है, अबाउट अस हो गया, होम पेज हो गया, अब हमें चाहिए कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, हम फिर ये डुप्लीकेटर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ड्राफ्ट में पेज आ गया है। क्विक एडिट करेंगे और इसे हम चेंज करेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, इसे हमने ड्राफ्ट से पब्लिश में कर दिया और अपडेट कर दिया। डन है जी। अब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे ये बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, पीएचपी डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स है, वेब पोर्टल डेवलपमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पेज बना लेते हैं, 2 पेज, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमें चाइल्ड और पेरेंट को कैसे देखना है। तो हमने ये ड्राफ्ट को उठाया, फिर से हम क्विक एडिट करेंगे, हम यहां पर करते हैं पीएचपी डेवलपमेंट। ठीक है जी, और हमने ड्राफ्ट से कर दिया इसे पब्लिश्ड और हमने कर दिया अपडेट। आपका ये पेज एक बन गया। फिर से वापस इसमें आते हैं, इसके अंदर है वेब डिजाइनिंग। हम वापस इधर आएंगे, फिर से ईए डुप्लीकेटर करेंगे और ड्राफ्ट के अंदर जाकर हम क्विक एडिट करेंगे और यहां पर कर देंगे वेब डिजाइनिंग। तो बेसिकली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये पता रहे कि हम फटाफट अपने पेजेस की कॉन्फ़िगरेशंस को सेम कॉपी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब आपने यहां पर कितने पेज बना लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 पेज बन चुके हैं। अभी अगर आप अपनी वेबसाइट को WP लोकल को क्लिक करते हैं तो ये आपको पेज जो दिखाता है वो ये दिखाता है। ठीक है जी,
अभी भी ये आपको उसी तरह का पेज दिखा रहा है। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, हम वापस जाते हैं इसके अंदर, वापस से अपीयरेंस में और कस्टमाइज के अंदर। अब ये जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहले होता है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी का मतलब कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ आता है। आप देखते हो ना, हेडर्स में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ह्यूमनाइज, यहाँ चैनल नजर आ रहा है, यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है, तो यहाँ क्या नजर आएगा चाहिए, तो इसे हम कहते हैं साइट टाइटल। ठीक है जी, हम इस साइट टाइटल को बदल देंगे, हम इसे करेंगे माय वेब साइट। ठीक है जी, हमने ये चेंज कर दिया। ठीक है जी, टैगलाइन हमारी कुछ नहीं है, साइट आइकन। आइकन क्या होता है, साइट आइकन क्या होता है, वो ये होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे, यूट्यूब का नजर आता है, तो उसे साइट आइकन कहते हैं। अभी हम आइकन्स जब डिजाइन करेंगे तो फिर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। पब्लिश्ड। अब मैं यहां से वापस आता हूँ, मेन्यू हमने जो बनाया था वो ऑलरेडी यहां पर है, मेन मेन्यू। हमने मेन ही क्रिएट किया था, वो मेन मेन्यू यहां पर आ गया। विजेट्स को हमें नहीं छेड़ना है। होम पेज सेटिंग। अब होम पेज सेटिंग्स दो तरह से होती हैं, यानी कि जब आपने अपनी वेबसाइट ओपन की है, जैसे हमने यहां पर ओपन की, तो क्या पेज नजर आना चाहिए। अभी यहां पर क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट नाम का सेक्शन था, अगर हम उसके अंदर कोई पोस्ट लिखेंगे तो वो नजर आएगा, बट मुझे वो तो चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी वेबसाइट चाहिए। तो हमने क्या किया, स्टैटिक पेज। हमने उसे बोला कि भाई जब भी मेरी वेबसाइट खुले तो एक पेज स्टैटिक होना चाहिए जो सामने आए, जैसे कि जब भी मैं खोलता हूं तो ये वाला पेज सामने आता है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने वापस इस पे क्लिक किया और हमने बोला मुझे स्टैटिक पेज चाहिए। तो वो कह रहा है होम पेज कौन सा होना चाहिए, तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। मैंने जितने पेजेस बनाए थे वो यहां पर दिखा रहा है मुझे, तो मैं यहां से होम पेज को सिलेक्ट करता हूं और ये देखिए आपका ये होम पेज डिफाइन हो गया, और हम इसे क्लिक कर देते हैं पब्लिश के ऊपर। ठीक है जी, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक की हो गई। अब मैं यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये वाला पेज नजर आएगा। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी वेबसाइट के लिए एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो कॉन्फ़िगरेशन ये बचती है कि अब हमें इसे आगे बनाना है। ठीक है जी, तो अब आप, जब हमने हेडर, यहां पर आप देखिए, हमने जब आपको बताया था देयर इज वन हेडर, देयर इज वन फुटर। ठीक है जी, उसके बाद जो बीच का है वो अलग कंटेंट है। हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करते हैं, हेडर के अंदर जनरल, जनरल के अंदर आपका स्टाइल जो है वो मिनिमल, आप उसे नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज रहने दीजिए आप उसको। ये आपका मेन्यू का स्टाइल होता है एक्चुअली। ठीक है, मिनिमल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। आगे चल के जब हम इसे डिजाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हेडर मीडिया, ठीक है, यहां पर आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं या कोई यूट्यूब का यूआरएल लगाना चाहते हैं तो वो आप यहां डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लोगो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपको अपनी वेबसाइट का एक लोगो चाहिए। ठीक है, तो लोगो बनाने के लिए या तो आप कैनवा में जाइए, अगर आपके पास कोई लोगो बना हुआ है तो आप यहां से सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट फाइल कीजिए, और जहां पर भी आपका लोगो पड़ा हुआ है आप वो लगा दीजिए। जैसे मेरे पास मेरा लोगो जो है वो यहाँ पर है, मैं यहां से लोगो उठाता हूं, एक मिनट। हम लोगो लोगो लोगो, ये रही लोगो शीट। ये मेरा ब्लैक कलर के अंदर है, मेरा बैकग्राउंड वहां व्हाइट में है, तो इसलिए मेरे लिए ये काम करेगा। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर लोगो ऐड कर दिया। इस लोगो का नाम क्या है, हमने अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया, जो नाम है वही इस लोगो का नाम है। ठीक है जी, टाइटल इज इश्ना लोगो, डन है जी। अब क्या है, इस लोगो के ऊपर नीचे आपको स्पेस खाली नजर आ रही है। अब मैं जब इसे इनप्लेस करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर हम इसे इनप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं इसे छोटा कर दूं, ठीक है, या मैं इसे यहां से क्रॉप कर दूं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहां से क्रॉप करके उतना ही रखते हैं जितने की हमें जरूरत है। हम क्रॉप इमेज करते हैं एंड इट इज देयर। ये आ गया। अब ये लोगो तो बहुत बड़ा हो गया, अब क्या करें इसको, इसने तो सबका सब कर दिया। सो वी हैव अ ऑप्शन हियर, मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से आप अपनी विड्थ डिजाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ चाहिए। सो दिस इज गुड, हमने ये डिजाइन किया और हमने इसे पब्लिश कर दिया। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक रेटिना लोगो भी है, एक नॉर्मल लोगो है, यानी कि जब हम विंडोज की मशीन पे, एक नॉर्मल मशीन पे ओपन करते हैं उसके लिए, और जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ लोगो चाहिए उसके अंदर हम
अलग लोगो यूज करते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, रेटिना डिस्प्लेस जनरली मैक पे होते हैं या हाई रेजोल्यूशन डिवाइसेस पे होते हैं, अभी तक मैक पे हैं ये, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। चलिए अब हम क्लिक करते हैं पब्लिश पे। क्लिक हो गया जी, पब्लिश हो गया। अब हम वापस अपनी साइट पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। डन, आपका लोगो लग गया है, आपका मेन्यू लग गया है। ठीक है जी, आपका लोगो लग गया है, आपका मेन्यू लग गया है। अब मेरे मेन्यू के अंदर ये आइकन नजर आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये आइकन। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस इसमें आता हूं, हम पीछे जाएंगे। ठीक है, हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो मेन्यू रखा हुआ था वो हमने टेम्पलेट ले रखा हुआ है। ठीक है जी, बाकी चेंजेस मैं अभी आपको धीरे धीरे से बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे करना है। ठीक है जी, हमने मेन्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं नीचे आता हूं, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन स्टाइलिंग है। ठीक है जी, यहाँ पे सर्च आइकन है, ये सर्च आइकन ये वाला आइकन है। हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है, सर्च आइकन ड्रॉप डाउन में है। ड्रॉप डाउन का मतलब जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे खुलकर आ जाएगा आपको क्या चाहिए। बट मेरी वेबसाइट जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे मैं यहाँ से सर्च करवाऊँ, ऐसा कोई वो नहीं है, तो मैं इसे डिसेबल्ड कर दूंगा। मैं जैसे ही इसे डिसेबल्ड करूंगा ये गायब होगा। इट इज ओवर। ठीक है जी, अब हमारा क्या हुआ, वेब डेवलपमेंट हो गया, सीएमएस डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये जो हमने लगाए थे कस्टम लिंक्स वो आ गए। बट मैंने पेजेस तो बहुत सारे बनाए हैं, तो अब हम उसमें क्या करें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम वापस मेन्यू में जाते हैं। वी गो बैक इन अ मेन्यू, हम यहां से क्विट करेंगे। ठीक है जी, हम वापस जो है अपीयरेंस में आएंगे और मेन्यूज में आएंगे। अभी हमने क्या किया, हमने पहले पेज बनाए, फिर उस पेज के हिसाब से हमने जो है अपनी अपीयरेंस को कॉन्फ़िगर किया। अपीयरेंस को कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम जो करने जा रहे हैं वो हम मेन्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी जब हमने पहले मेन्यू देखा था तो हमें अपने मेन्यू के अंदर सिर्फ ये कस्टम लिंक्स नजर आ रहे थे जो हमने बनाए थे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम व्यू ऑल कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं व्यू ऑल करने जा रहा हूं, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास मैं कहता हूं कि सिलेक्ट ऑल और इसे ऐड टू मेन्यू कर दो। डन, बढ़ गया, ये तो एकदम बढ़ गया ना। अब हम इसे सीक्वेंशियली लगाते हैं। अब मेरा कॉन्टैक्ट अस है, बेस्ट पार्ट जो है एलिमेंटर के अंदर या वर्ड प्रेस के अंदर, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब आप यहां से कॉन्टैक्ट को उठाइए, आपको इसे सबसे लास्ट में चाहिए तो लास्ट में लगा दीजिए। ठीक है जी, अब आप कहते हो कि मेरे पास जो मेन्यू था वो था वेब डेवलपमेंट का। ठीक है जी, अगर हम मेन्यू देख रहे हैं तो हमारे पास जो मेन्यू है वो वेब डेवलपमेंट, सीएमएस और डिजिटल मार्केटिंग है। तो वेब डेवलपमेंट जो है वो मेरा पेरेंट मेन्यू है, तो इसके नीचे क्या आता है, पीएचपी डेवलपमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूं लगा देंगे। अब क्या हुआ, ये दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड। ठीक है जी, अब इसी के अंदर वेब डिजाइनिंग भी आती है, तो यानी कि एक और चाइल्ड हो गया, ये यहां पर लग गया। ठीक है जी, अब ये चाइल्ड किसके हो गए, वेब डेवलपमेंट के दो चाइल्ड हो गए। अब आपके पास सीएमएस डेवलपमेंट एक है मेन्यू, डिजिटल मार्केटिंग एक मेन्यू है, कॉन्टैक्ट अस एक मेन्यू है। हम इसे सेव कर देंगे। डन हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं। अब वापस माय मेन्यू में आइए, आप क्लिक कीजिए एंड इट इज बूम, आपका मेन्यू तैयार है। तैयार है, ये पेरेंट चाइल्ड इसके नीचे आ गया, सीएमएस डेवलपमेंट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक हेडर को कॉन्फ़िगर किया है वेबसाइट के लिए, जो कि एक वेबसाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब हम किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हम इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, हमने वर्डप्रेस को एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की है और उस कॉन्फ़िगरेशन को हमने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है जी, अब उसको ऐड कर दिया हमने, एक बेसिक प्रिपरेशन जो करनी थी वो हमने कर ली है। अब इसके बाद तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि वर्डप्रेस को एक वेबसाइट बनाने के लिए किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके हेडर्स को, उसको मेन्यूज को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो आज इस वीडियो के अंदर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की हैं उन कॉन्फ़िगरेशंस को कंटिन्यू रखते हुए आप अपनी एक वेबसाइट को किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक पेज को किस तरह से एलिमेंटर को यूज करते हुए डिजाइन किया जा सकता है।
तो हम उस वीडियो के अंदर आपको दोनों ऑप्शंस दिखाएंगे। आप ब्लॉग भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप एक एक पेज के पार्ट को खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप हमारा अगला जो वीडियो है वो जरूर देखें, और उस वीडियो में हम डिटेल्ड के अंदर डिस्कशन करेंगे वेब पेज की, जिसमें हम एलिमेंट्स को डिजाइन करना और ग्राफिक्स को किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो सब सीखेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि वर्डप्रेस के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं बिना किसी कोड को लिखे हुए, और अर्न करना चाहते हैं हजारों रुपया घर बैठे हुए।